हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग सेलों के संयोजन के क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे सेलों के पार्श्वकरण के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो आपका सेल होता है उसको रेगुलरली हम किस प्रकार से जोड़ते हैं और उसका मान किस प्रकार से हम निकालते हैं। तो आज हम बात करेंगे सेलों के पार्श्वक्रम संयोजन, जिसे हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन भी कहते हैं। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आप 2, 3 या 4 जो भी है आपको बैटरी यानी कि सेल लेना होगा और उस सेल को एक दूसरे से पैरेलल रखना होगा। ये बात तो आपको मालूम है। तो चलिए, जैसे आप रेजिस्टेंस वाला वहाँ पे जो हम लोग प्रतिरोध निकाल रहे थे, जब हमारा प्रतिरोध क्या था, समांतर क्रम में था, उसी प्रकार से अब हमारा क्या होगा, बैटरी समांतर क्रम में होगा। तो यहाँ पे क्या फ़र्क है, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस भी होगा और एक ई भी होगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ मिल करके हम उसको एक सेल बनाएंगे और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या होता था, प्रतिरोध होता था। तो चलिए आगे बात करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 सेल लेंगे और तीनों सेल हमारी किस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, पहला सेल हम इस प्रकार से लेंगे और उसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और उसके बाद इन सब का जो ज्वाइंटिंग पॉइंट होगा वे सभी क्या होंगे, एक होंगे। ठीक है, इस प्रकार से एक हमारा इस प्रकार से। ठीक है, अब दूसरा सेल यदि हम ले तो दूसरा सेल हमारा इस प्रकार से होगा और तीसरा सेल यदि हम ले तो वे हमारा किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये तीनों हमारा क्या है, जो तीनों सेल हमारा है, ये तीनों क्या है, पैरेलल सेल है। और इसमें हमारा जो पॉइंट होगा, एक पॉइंट x होगा और दूसरा पॉइंट क्या होगा, y होगा। ठीक है, एक पॉइंट बच्चों क्या होगा, x होगा और दूसरा पॉइंट y होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो आप लोगों को मालूम है ये हमारा E1 होगा और ये हमारा R1 होगा, ये हमारा E2 होगा और ये हमारा क्या होगा, R2 होगा, ये हमारा E3 होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 3 सेल को हम लोगों ने क्या किया है, पैरेलल रूप से एक दूसरे के सामने में लगाया है। ठीक है, अब इसके वैल्यू को हम निकालेंगे। तो अब यदि हम इसमें करंट डालें, क्या करेंगे, जब हम इसमें करंट देंगे तो क्या होगा, करंट यदि मान के चलो इधर से हम यदि करंट देते हैं तो इधर आएगा फाइनली। तो उसके लिए हमारा क्या होगा, तो यदि हम इधर से करंट भेजे I, तो इसमें आते आते ये करंट कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा। इसमें आते आते करंट कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा और इसमें करंट आते आते कितना हो जाएगा, I3 हो जाएगा। तो करंट हमारा क्या होगा कि इस पॉइंट से आपका अलग अलग रास्ते में जा रही है, इसीलिए करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और लास्टली फिर यहाँ से आकर के I1 करंट निकल करके आएगा, यहाँ भी I2 करंट निकल के आएगा, यहाँ पे I3 करंट निकल करके आएगा और फाइनली ये जो करंट हमारा जो हमने जितना भेजा था उतना करंट हमारा क्या हो जाएगा, बाहर निकल करके आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि तीनों जो हमारा सेल था उन तीनों सेल को हमने क्या किया, पैरेलल जो है एक दूसरे के पैरेलल जोड़ लिया। ठीक है, तीनों सेलों को हमने क्या किया, एक दूसरे के पैरेलल जोड़ लिया। तो टोटल जो करंट होगा वो एक करंट हमारा क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, टोटल करंट हमारा I1 प्लस I2 I3 हो जाएगा। और उसके बाद एक चीज़ आपको मैंने बताया है पहले भी कि जो IR होता है, ठीक है, जो IR होता है वे क्या होता है, IR बराबर क्या होता है, E माइनस V होता है। IR बराबर क्या होता है, E माइनस V होता है ना। तो यहाँ से यदि हम क्या करें, इसकी I की बात करें, करंट की बात करें, तो करंट बराबर क्या हो जाएगा, E माइनस V बटे R। ठीक है, इनका यूज होगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे साइड में आपको लिख के बता रहा हूँ कि I बराबर E माइनस V बटे क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमने तो 3 बैटरी लिया और उन तीनों बैटरी को क्या करा कि आपस में जोड़ दिया। ठीक है, उन तीनों बैटरी को हमने क्या करा, आपस में जोड़ दिया। अब चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका एक तुल्य परिपथ बनाएंगे। ठीक है, एक तुल्य परिपथ बनाएंगे। पिछली क्लास में भी हम लोगों ने बनाया था तुल्य परिपथ। तो ये जो तुल्य परिपथ होगा ये कैसा होगा,
तो ये जो आपका तीनों का तीनों बैटरी है, इनको हम क्या करेंगे, इतने ही पावर का एक नया बैटरी तैयार करेंगे, यानी कि तीनों को शॉर्ट करके एक सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या होगा, सिर्फ एक बैटरी बनेगा। ठीक है, और सिंपल सी बात है कि वे बैटरी किस प्रकार से हम बनाएंगे। तो देखिए, इन तीनों को यदि शॉर्ट करें तो क्या हो जाएगा, हमारा पॉइंट क्या है, एक एक्स पॉइंट है, एक एक्स पॉइंट है और एक पॉइंट क्या है, वाई पॉइंट है। एक एक्स पॉइंट है, एक वाई पॉइंट है। उसके बाद करंट क्या है, तो करंट हमारा आई जा रहा है। उससे पहले हम लोगों को क्या करना है कि ये जो रजिस्टेंस है आर तुल्य बनाना है। इस तरह से हमें क्या करना है, आर तुल्य बनाना है। और आर तुल्य बनाने के बाद क्या करना है, ये जो है इसे लगाना है, तो ये हम लगाएंगे बैटरी, जिसको हम क्या कहेंगे, ई तुल्य कहेंगे। क्या कहेंगे, ई तुल्य कहेंगे। ठीक है, ई तुल्य कहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया कि एक इसके तुल्य परिपथ को बनाया, इसके तुल्य परिपथ को हम लोगों ने बनाया। ठीक है, अब चले, अब आगे की बात करते हैं। तो अब सभी सेलों की हम यूज करके देखेंगे कि आई हमारा क्या होता है, क्योंकि हमारा जो आई है I1 + I2 + I3 है। तो टोटल हम आई किस प्रकार से यहाँ पे करेंगे, सारे कामों को आई को कैसे निकालेंगे, उन चीज़ों को देखेंगे। तो ये हमारा तुल्य परिपथ बन गया। तो हमें ई तुल्य और आर तुल्य निकालना है। ठीक है, ई तुल्य और आर तुल्य निकालना है। तो सबसे पहले हम प्रथम सेल से बात करते हैं, प्रथम सेल से, प्रथम सेल से। प्रथम सेल से क्या होगा, प्रथम सेल से जो हमारा है आई बराबर हो जाएगा, आई बराबर E1 - V बटे आर। E1 - V बटे, पहला वाला सेल देखो, ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो I1 क्या होगा, I1, तो I1 बराबर E1 - V, E1 - V, उसके बाद बटे आर, तो आर क्या, R1 है, तो R1 होगा हमारा। पहले में जो करंट होगा वे कितना होगा, E1 - V बटे R1। देखो, इससे पहले वाले में हम लोग V1, V2, V3 निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या निकाला जा रहा है, I1, I2, I3 निकाला जाएगा। क्यों निकाला जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमारा पॉइंट 3 था और यहाँ पे हमारा पॉइंट सिर्फ और सिर्फ 2 है। ठीक है, जो आपका जो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका रास्ता 3 है, वहाँ पे आपका क्या था, बिंदु 3 था, लेकिन यहाँ पे बिंदु सिर्फ और सिर्फ 2 ही बिंदु है। वहाँ पे अलग अलग बिंदु थे, जिसके कारण हम विभवांतर निकाल रहे थे। यहाँ पे तो बिंदु आपके बस एक्स है, एक वाई है, इसी के कारण यहाँ पे हम करंट निकालते हैं। इन चीज़ों के बारे में आपको बताया भी गया। तो प्रथम सेल में ये आपका हो जाएगा I1, ये ठीक है। द्वितीय सेल की बात करते हैं, द्वितीय सेल में क्या होगा। अब देखो बच्चों, द्वितीय सेल में क्या होगा, द्वितीय सेल से द्वितीय सेल से क्या होगा, तो द्वितीय सेल में जो है आपका ये हमारा क्या है, द्वितीय सेल है। द्वितीय सेल में हम कह सकते हैं I2 = E2 - V बटे में R2। ठीक है, क्या हो जाएगा, E2 - V बटे में क्या हो जाएगा, R2 होगा। और देखो बच्चों, सभी जगह जो V हमारा होगा वे क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि V हमारा कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है। यदि आप वोल्ट मीटर लगाओगे तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में लगाओगे, तो सभी के लिए तो वही है ना, सभी के लिए वही है, इसीलिए ये हमारा भी चेंज नहीं होगा। अब हम बात करते हैं तृतीय सेल की, किसकी, तो तृतीय सेल की। तृतीय सेल से, तृतीय सेल से क्या होगा, I3 बराबर E3 - V बटे में R3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने I1 निकाला, I2 निकाला, I3 निकाला। ठीक है, हमने क्या निकाला, I1 निकाला, I2 निकाला और I3 निकाला। अब तुल्य परिपथ से देखते हैं, तो तुल्य परिपथ में जो करंट होगा ये क्या होगा, I होगा। तो अब तुल्य परिपथ में, तुल्य परिपथ से, तो तुल्य परिपथ से क्या होगा, तो तुल्य परिपथ से देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा I तुल्य हो जाएगा, I तुल्य हो जाएगा, I तुल्य बराबर I तुल्य होगा। अब बताओ कि I तुल्य होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि करंट तो हमारा इसमें भी वही है और इसमें भी वही है, इसीलिए सिर्फ हम I लिखेंगे, इसे लिखेंगे E तुल्य माइनस V बटे में R तुल्य। क्या लिखेंगे, R तुल्य। ठीक है, E तुल्य माइनस V बटे में क्या लिखेंगे, R तुल्य। और इसे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि I = यहाँ पे देखो बच्चों, इसे E तुल्य बाय R तुल्य और माइनस V बटे
आर तुल्य लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हो कि इक्वेशन नंबर 1 इसे बोल दो, इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, इसे इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो अब यदि हम क्या करें कि ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, यानी कि I बराबर ई तुल्य बटे आर तुल्य माइनस भी बटे आर तुल्य है। अब हम यहाँ पे एक चीज़ यदि करें, वो चीज़ क्या होगा, वे काम क्या करना होगा कि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 कर सकते हैं ना, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 यदि हम करें तो क्या होगा इस कंडीशन में, चलो देखते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 आप जल्दी से नोट कर लो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ I1 इजकल टू E1 माइनस भी बटे R1। तो बच्चों जल्दी से नोट करो इन चीज़ों को, क्योंकि हमें हटाना भी पड़ेगा, जगह का अभाव है और इसी में सारा काम करना है, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन को जल्दी से आप नोट कर लो। इससे पहले हटाऊंगा, फिर इसे हटाऊंगा, फिर इसे हटाऊंगा। अब सभी परिपथ से हम बात करते हैं 1 से 2 से 3 से, ठीक है, 1 से 2 से 3 से। I बराबर हमने बताया कि I1 प्लस I2 प्लस I3 होता है। अब तीनों परिपथ से यदि हम काम करें, ठीक है, तीनों परिपथ से, तो I बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो I बराबर I1, तो I1 कितना है बच्चों, ये है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं E2 माइनस भी बटे में R2। उसके बाद I2 प्लस I1 रख दिया, I2, तो I2 कितना है हमारा, 1 मिनट, I2 कितना है, तो I2 देखो यहाँ पे I2 ये है, तो I2 के जगह पे हम रखेंगे E2 माइनस भी बटे में R2। अब I3 कितना हो जाएगा, तो E3 माइनस भी बटे में R3, ठीक है। तो इन सभी को हम इस प्रकार से लिखेंगे जोड़ के, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। अब देखो ये जो I है, इसकी तुलना यदि हम ये इक्वेशन नंबर 4 से करें तो क्या होगा, तो इक्वेशन नंबर 4 से इसकी तुलना यदि हम करें तो देखो बच्चों यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक चीज़ और आप यहाँ पे कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि I बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 हम लिख सकते हैं, E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है, बटे में R1। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा V1, ये V और V बटे क्या हो जाएगा हमारा, देखो V बटे R1, ठीक है। उसके बाद माइनस हम कॉमन ले रहे हैं, V बटे R1, उसके बाद प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3, ये हमारा हो जाएगा ना। इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, 1 मिनट, ये तो हमारा हो गया। और एक चीज़ हम यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे R1 R2 R3 लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 और प्लस E3 बटे R3, ठीक है, ये चीज़ हमें लिखना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ से हमने क्या किया कि इनको मॉडिफाई कर दिया। अब इसको जो हमने मॉडिफाई कर दिया, अब I के जगह पे, यानी कि ये जो हमारा इक्वेशन है उसके वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। देखो किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये वाला पोर्शन हटाना ही होगा, ठीक है, और इनका यूज होगा, तो इसे हम थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं और उसके बाद जो है उधर वाले पोर्शन को भी हटाना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, इसे हम थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं ताकि ये हमारा काम आए। चलो काम आ जाएगा, कर लेंगे हम लोग। देखो क्या हुआ, अब समीकरण 4 से अब हम बात करते हैं इस समीकरण की, समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 से क्या होगा, I बराबर ई तुल्य बटा आर तुल्य, तो हम लिखेंगे ई तुल्य बटे में आर तुल्य माइनस भी बटे आर तुल्य इजकल टू। अब देखो इसको हम लिख देंगे, ये जो I के बराबर हमने यहाँ पे लिखा, थोड़ा सा और इधर लिखते हैं क्योंकि उधर जगह का अभाव है, थोड़ा सा और इधर शिफ्ट कर देते, ठीक है। अब देखो I के जगह पे हम पहले इसको रखें, तो I की जगह यदि इसको रखें समीकरण 4 से, तो क्या हो जाएगा E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा माइनस। अब देखो इन सभी में से हम भी कॉमन ले सकते हैं, भी कॉमन ले लेते हैं। तो भी यदि कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2, यानी कि 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2
प्लस 1/R3। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब देखो बच्चों, ये तो हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है इसके बराबर कर देंगे। ठीक है, इसको जो है इसके बराबर कर देंगे। ठीक है, तो इसको जब इनके बराबर करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि जो हमारा इक्वेशन था i बराबर इतना था, तो और यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये भी तो i है ना, ये भी तो i है। तो ये जो i है तो सीधा सीधी हम यहाँ क्या करेंगे, LHS और RHS रख देंगे। अब देखो यहाँ पे ई तुल्य की तुलना करते हैं। ये जो ई तुल्य है ये किसके बराबर है, ई तुल्य बटा आर तुल्य किसके बराबर है, तो ई तुल्य बटा आर तुल्य इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं E1 प्लस E2 प्लस E3 और बटे में क्या लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये चीज़ हम इसे लिख सकते हैं। अब यदि हम इसकी तुलना करें, यानी कि हम यदि बात करें ई तुल्य बटे आर तुल्य, इसे हम क्या कहेंगे, ई तुल्य बटे आर तुल्य। तो ई तुल्य बटे में आर तुल्य जो है, आर तुल्य किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ई तुल्य बटे आर तुल्य ये हो जाएगा E1 प्लस, कंपेयर कर रहे हैं इसको, इससे कंपेयर कर रहे हैं, E1 E2 प्लस E3 बटे में R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ई तुल्य बटे आर तुल्य क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 बटे R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर हो जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ये भी है, ये भी है, तो सीधी सी बात है। अब हम इस दोनों को यदि कंपेयर करें तो 1 बटे आर तुल्य क्या हो जाएगा, ये क्या है, इस v को यदि हम इस v से काट दें तो क्या हो जाएगा 1 बटे आर तुल्य। तो 1 बटे आर तुल्य किसके बराबर होगा, तो 1 बटे आर तुल्य जो है वे बराबर हो जाएगा 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 का। ठीक है, तो यही हमारा दो इक्वेशन निकल करके आएगा। तो यहाँ पे आपको ई तुल्य E1 प्लस E2 प्लस E3 के बराबर आ रहा है, या ई तुल्य बटे आर तुल्य जो है आपका इसके बराबर आ रहा है, और 1 बटे आर तुल्य यहाँ से ये आपका 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हमारा जो मेन मकसद था, हमें ये चीज़ निकालना था, ये दोनों चीज़ें निकालनी थी, तो हम लोगों ने इन दोनों चीज़ों को निकाल दिया। एक बार फिर से मैं समझाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया कि तीनों बैटरी को आपस में समांतर क्रम में जोड़ दिया। समांतर क्रम में जोड़ने के बाद एक हमारा E1 हो गया, एक हमारा R1 हो गया, एक हमारा E2 हो गया, एक हमारा R2 हो गया, एक हमारा E3 हो गया, एक हमारा R3 हो गया। और जब हमने इसमें करंट भेजा तो करंट हमारा क्या हुआ, इस नोड पर आकर के अलग अलग दिशा में अलग अलग करंट बंट गया, और बंटने के बाद पुनः वे जो करंट निकल करके आया वे जो है लास्ट में हमारा एक्स पॉइंट पे आते आते हुए क्या हो गया, उतना ही करंट मिल गया। अब जो ये आई होगा, ये आई किसके बराबर होगा, तो ये तीनों को जो करंट था, ये तीनों जो करंट बट गया था उन ये योग के बराबर होगा। तो ये चीज़ हमने लिखा। और आई बराबर क्या होता है, तो यहाँ से देखो आई बराबर ई माइनस बी बटे आर होता है। तो हम पहले वाले सेल के लिए E1 माइनस बी बटे R1, दूसरे वाले सेल के लिए E2 माइनस R2, E2 माइनस बी बटे R2, और तीसरे वाले सेल के लिए E3 माइनस बी बटे R3 ले लिया। और यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने आई को इस प्रकार से लिख लिया। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोगों ने क्या निकाला, तो उसके बाद हम लोगों ने तुल्य परिपथ बनाया। तुल्य परिपथ जब बनाया तो करंट हम लोगों ने भेजा, यानी कि ये जो था, ये तीनों जो रेजिस्टेंस था उन्हें हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस कर दिया, जिसे हमने आर तुल्य का, और हमें ये आर तुल्य निकालना है। ठीक है, सेकेंड ये दूसरा हमारा क्या था, ये ई तुल्य था, ये जो बैटरी था, इस बैटरी को हमने क्या किया, सभी बैटरी को एक कर दिया, ये इसे ई तुल्य हमने कहा, इसे हमें निकालना था। और करंट हमारा जो है ये आई है। तो वहाँ से जो हमारा निकल करके आया, तो ई तुल्य बटे आर तुल्य, इस वाले में आई बराबर ई तुल्य बटे आर तुल्य माइनस भी बटे आर तुल्य। ठीक है, भी बटे आर तुल्य। तो हमने ये भी हमारा आई के बराबर है और ये भी हमारा आई के बराबर है, तो दोनों को हमने कंपेरिजन करा, और जब हमने कंपेरिजन करा तो ये फाइनली हमारा क्या आ गया, 1 बटे, एक तो हमने कंपेरिजन करा तो E1 प्लस E2 प्लस E3 बटे R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया, और दूसरा 1 बटे आर तुल्य हो गया 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सेलों का पार्श्वकरण संयोजन जो है कंप्लीट हो गया। अब जो है इसके 1-2 पॉइंट और है, उसे मैं बता देता हूँ, और ये चैप्टर आपका, ये चैप्टर नहीं, ये बातें जो थी आपकी सेलों का संयोजन, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सेलों का जो संयोजन है वे देखते हैं किस प्रकार से होगा। अब हम कहेंगे एन सेलों का
ठीक है, n सेलों का पार्श्वकरण संयोजन हेतु, पार्श्वकरण संयोजन हेतु, पार्श्वकरण संयोजन n सेलों के लिए। तो NCN के लिए क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले ये जो ई तुल्य बटे आर तुल्य है, ये जो हमारा ई तुल्य बटे में आर तुल्य है, ई तुल्य बटे आर तुल्य बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट EN के, यानी कि आपके जितने सेल लगे होंगे उसके हिसाब से ये आपका उतना बैटरी का जो आपका होगा बल्ब ये हो जाएगा। उसके बाद R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट RN के बराबर, ठीक है। ये हमारा ई तुल्य आर तुल्य ये जो है क्या होगा इस प्रकार से। अब 1 बटे आर तुल्य n सेलों के लिए 1 बटे आर तुल्य 1 बटे आर तुल्य 1 बटे आर तुल्य हो जाएगा 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 प्लस डॉट डॉट 1 बटे RN, ठीक है। ये n सेलों के लिए हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये किसके लिए हो जाएगा, n सेलों के लिए। तो बच्चों आज हम लोगों ने फाइनली जो है किन चीज़ों के बारे में पढ़ लिया, सेलों के पार्श्वकरण संयोजन के बारे में। अब अगले क्लास में जो भी आपका पढ़ाई हुआ है उससे रिलेटेड आप एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्लास जो है आपका अगले क्लास में करवाया जाएगा। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। तो चलते हैं अब अगले क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।